वह बात वहीं तक रह जाती है। हम अपनी मूछ की लड़ाई बना लेते हैं उसको। यहाँ तक है कि 2-2, 3-3 पुश्त से मुकदमे चल रहे हैं अभी। करने वाला मर गया, उसका नाती झेल रहा है जी, विवाद खत्म नहीं हो रहा है। विवाद खत्म नहीं हुआ। जिस विवाद के लिए हो उससे ज्यादा पैसा भी लग गया उसमें। बिल्कुल, जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा लगा चुके। यही विचार परिवर्तन है। आज समाज में लगभग 80% लोग ऐसे हैं कि कोई भाग्य को दोष देता है, कोई अपने आप में खेद महसूस करता है, अपने आप में दीनहीन भावना हो जाती है कि हमारे भाग्य में ही नहीं है, हमारी किस्मत खराब है, इसलिए ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह से कैसे लोगों को यह लगे कि केवल किस्मत ही नहीं है, किस्मत के मालिक हम भी हैं। हाँ, बहुत सुंदर। एक छोटी कहानी कहता हूं मैं इस पे। एक बार की बात है, एक किसान, गरीब किसान था। वो कहीं जा रहा था, बीच रास्ते में किस्मत से मुलाकात हो गई। किस्मत से मुलाकात हो गई तो किसान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहता है मैं तो तुम्हारी किस्मत हूं। तो कहता है मैं, तुम तो बड़े खराब हो, है ना, मेरी किस्मत कब सुधरेगी, तुम मेरे लिए कब अच्छा होगे? तो वो कह रहा है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम चाहो तो। किस्मत ने कहा कि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो कहता है कि ये कैसे? तो ठीक है, मैं तो अच्छा होना ही चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कह के वो चला गया, किस्मत चला गया। और किस्मत जब चला गया तब तक दूसरे दिन एक घटना घटी। किसान ने एक गधे को पाल रखा था। किसान का एक गधा था। गधा खुल के और जाकर एक बड़े सेठ गांव के जमींदार के खेत में जाकर उसके अनाज को चरने लगा, खाने लगा। अब जमींदार के नौकर चाकर आए और गधे को उन्होंने लाठी मारा और गधे को मारा और मार के भगा दिया। अब गधा जब घर पे आया तो चूंकि उसको चोट लगी थी, कराह रहा था, चिल्ला रहा था, तो किसान को पता चला। उसने पता किया कि भाई किसने मारा इसको? तो किसान ने पता किया तो पता चला कि जमींदार के नौकर ने मारा। वो जाता है अपने बेटों के साथ और नौकरों को पीट देता है, नौकरों को पीटता है। उसके बाद से नौकर जब पीट के भाग के चले गए, तब तक किसान को, जमींदार को खबर पहुंचती है और जमींदार आता है अपने बेटों के साथ और आकर किसान को मारता है, किसान के बेटों को मारता है। अब किसान के बेटे और किसान मार खा के ये बहुत नाराज होते हैं और दूसरे दिन जाते हैं और उसके घर पे जो फसल कट के रखी हुई थी जमींदार के यहाँ आग लगा देते हैं। जब वहां आग लगा देते हैं तो रिएक्शन में जमींदार और उसके बेटे आते हैं और इसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। इसका पूरा घर जल जाता है और ये बेघर हो जाता है। और यहां से जब और नाराजगी बढ़ी, किसान और नाराज हुआ, तो ये जाता है उस जमींदार को मारता है, उसकी पत्नी को भी मारता है और मार पिटाई करके वापस आ जाता है। वो लोग गुस्से में उठते हैं, आते हैं और किसान को मारने आते हैं। किसान तो भाग जाता है लेकिन बेटों को मार देता है, यानी बेटे की जान चली जाती है। घर जल गया, बेटों की जान चली गई। अब बेचारा किसान घर छोड़कर, गांव छोड़कर भागने लगा कि कहीं जमींदार मुझे जान से मार न दे। तब तक फिर से किस्मत से मुलाकात होती है सड़क पे। अब किस्मत से मुलाकात होती है तो किस्मत के रूप में जो व्यक्ति था वो कहता है कहां भाग रहे हो? किसान ने कहा कि तुम इतने बुरे और इतने गंदे हो कि जिस दिन तुम मुझसे मिले थे उसी दिन से मेरी बुरी किस्मत शुरू हो गई। उसी दिन से मेरी बुरी किस्मत शुरू हो गई। आज देखो, न मेरा घर है, न मेरे बेटे हैं, न मेरे अनाज है। मेरा गधा भी मारा गया, एक बेचारा गधा था, उससे मैं वजन ढोता तो वो भी मारा गया। तुम इतने अपशगुन हो मेरे लिए। तो किस्मत कहता है वो व्यक्ति कि मैंने बस एक ही काम किया, तुम्हारे गधे को खूंटे से खोल दिया था, इतना ही काम मैंने किया था, है ना। और खूंटे से गधे को खोला तो खुला हुआ गधा चला गया जमींदार के जमीन में, उसकी फसल खाने लगा। उसके बाद से नौकर चाकर आए, गधे को मारे
उसके बाद तुम नाराज हुए, जाकर जमींदार के नौकर चाकर को मारे। उसके बेटे आए और फिर तुम्हारे घर में मारपीट किए। तुम गए उसके अनाज को जला दिए, वो लोग आए तुम्हारे घर को जला दिए, तुम्हारे बेटे को मार दिए। ये सब कुछ हुआ। मैंने तो बस एक ही काम किया था, गधा खोला था। लेकिन गधे खोलने के बाद जो प्रतिक्रिया में जो तुमने गतिविधियां की वो सब तुम्हारी है, तुम्हारे। हाँ। तुम चाहते तो अपने गधे के खुलने के कारण से जब जमींदार का नुकसान हुआ, उस जमींदार की खेतों का नुकसान हुआ और नौकरों ने मारा, तो तुम अपनी गलती मानकर शांत हो सकते थे, क्योंकि तुम्हारे गधे ने नुकसान किया। तो गधे को बांधकर और अपनी गलती मानकर बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन तुमने क्रिया प्रतिक्रिया तुम करते चले गए और तुम्हारी क्रिया प्रतिक्रिया में जमींदार भी करने लगा क्रिया और प्रतिक्रिया, और अंत में तुम्हें क्या मिला? न गधा बचा, न घर बचा, न अनाज बचे, न बेटे बचे। तो इतनी जो बदतर स्थिति तुम्हारी आ गई, जो सड़क पे तुम आ गए हो, इसको लाने वाला मैं नहीं हूं, तुम्हारी क्रिया और प्रतिक्रिया है। तो मुझे मत कोसो। किस्मत कहता है मुझे मत कोसो। जीवन में परिस्थितियां आ सकती हैं, घटनाएं घट सकती हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करो कि इसके बाद मैं प्रतिक्रिया कैसे करूं। जहां तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे, सुधार करो। सिर्फ दूसरों की गलती मत देखते रहो, कभी कभी अपनी भी गलती देखो। नसीब को मत दोष, नसीब को दोष मत दो, नहीं तो तुम्हारी क्रिया और प्रतिक्रिया में सब कुछ बिगड़ जाएगा और अंत में तुम किस्मत को कोसोगे और नसीब को दोष दोगे। मैंने कुछ नहीं किया। यानी सिंपल सी बात है, जो लोग कहते हैं कि किस्मत बुरी है, तो किस्मत बुरी है या अच्छी है, वो एक प्रस्ताव लाती है, एक प्रस्ताव लाती है आपके सामने। उस प्रस्ताव के अनुसार आपको कैसी प्रतिक्रिया करनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और उसका परिणाम भी सामने आता है। परिणाम भी आप ही को झेलना पड़ता है। चूंकि क्रिया रूपी बीजारोपण आपने किया, तो फल रूपी परिणाम है वो कौन झेलेगा? वो कड़वे या मीठे हो सकते हैं। जैसे एक घटना भागवत कथा में जिक्र है। भागवत कथा में यह जिक्र है कि पांडवों का जो वंशज चला आ रहा था, परीक्षित राजा, तो परीक्षित राजा के काल में कलयुग को आना था। अब कलयुग का समय आ रहा था, कलयुग आया। तो कलयुग जब आया तो परीक्षित राजा ने जंगल में उसको देख लिया, और जंगल में जब देखा तो कहता है तुम कौन हो, मेरे राज्य में कैसे घूम रहे हो? तो कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूं, मुझे आना है, मेरा समय हो गया है। परीक्षित राजा कहता है मेरे इजाजत के बिना तुम मेरे यहां नहीं रह सकते। उसके बाद वो कहता है देखो राजन, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आप चाहो तो मुझे रख सकते हो, आप चाहो तो मुझे यहां से भगा सकते हो, तुम्हारी शक्ति के सामने मैं कमजोर हूं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि चूंकि मेरा समय आ गया है, इसलिए मुझे रहने दो, कुछ जगहों पे रहने दो, पूरे राज्य में मत रहने दो। कलयुग ने कहा। तो राजा परीक्षित कहते हैं बताओ कहां रहना चाहते हो? तो गंदी जगहों पे रहूंगा मैं, जैसे शराब के अड्डे हैं वहां रहूंगा, वेश्यावृत्ति जहां होती है वहां रहूंगा, जुए के अड्डे हैं वहां रहूंगा, और एक सोने में रहूंगा, सोना गोल्ड वहां रहूंगा, बस बाकी तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, बिना विचार किए कहा तथास्तु, चलो इन 4 जगह के अलावा तुम कहीं और मत जाना। बस जैसे ही उन्होंने कहा कि इन 4 जगहों पर रहना, उसी समय अंतर ध्यान अदृश्य हो जाता है कलयुग, और तुरंत से आके इनके ही मुकुट पे जो सोने का बना हुआ था उसमें आसन ग्रहण कर लेता है। और सर के ऊपर मुकुट है, सोने का बना है। अब कलयुग आकर वहां आसन ग्रहण कर लेता है। थोड़ी देर के बाद जब राजा परीक्षित आगे जंगल में जाते हैं, भूख प्यास लगती है, एक ऋषि के कुटिया पे जाते हैं। तो ऋषि को उन्होंने देखा था कि ध्यानस्थ ऋषि समाधि में है, ध्यान कर रहे हैं। तो ऋषि जब ध्यान में है, मतलब आंखों को बंद करके वो बैठे हुए हैं, तो वो देख नहीं पाए आगंतुक को। तो इनके अंदर एक क्रोध जगा, अहंकार जगा कि मेरे ही राज्य में ये ऋषि कुटिया बनाकर रहता है और मेरे आने पर मेरा स्वागत नहीं करता, यानी मुझे इसे दंडित करना चाहिए।
परीक्षित ने कहा मुझे इसे दंडित करना चाहिए। भले नाम था ऋषि का। हाँ, श्रृंगी के पिताजी। श्रृंगी के पिताजी। हाँ, श्रृंगी के पिताजी। तो इसी ऋषि को दंडित करना चाहिए। बस दंडित करने के नियत से जाते हैं और बगल में एक मरा हुआ सांप था, उस सांप को उठाते हैं अपने तीर से और ऋषि के गले में लपेट देते हैं। ऋषि के गले में लपेट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो ऋषि के पुत्र जब श्रृंगी आते हैं तो पुत्र ने जब देखा कि भाई ये किसने मेरे पिता का अपमान किया है, मरे हुए सांप को लपेट दिया है गले में, तो पुत्र अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पुत्र ने देखा कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया। तुरंत से ऋषि का पुत्र श्राप देता है कि हे राजन, तुम्हें 7 दिनों में तक्षक नाग डस लेगा। और 7वें दिन तक्षक नाग डस भी लिया और राजा परीक्षित मारे भी गए। यहां ये वही स्थिति है कि कलयुग कहता है मैं आना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने कहा मैं आने नहीं दूंगा। लेकिन उन 4 जगहों में सोने में भी परमिशन दे दी, बिना सोचे समझे कि मेरे सर पे भी सोना है, मेरे शरीर पे भी सोना है, यानी ये मेरे सर में रहेगा, यानी विचार उत्पन्न करेगा। और विचार उत्पन्न क्या किया कि वो तो अंतर ध्यान हो गया, इनका अहंकार संतुष्ट हो गया, लेकिन वो कहता है विचार के रूप में तुम्हारे राज्य में रहने वाला ऋषि तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा है, अपमानित करो इसको। अब राजा परीक्षित जिसकी रक्षा श्री कृष्ण खुद करते हैं, वो कोई साधारण आत्मा तो नहीं था, लेकिन एक साधारण आत्मा की तरह गलती तो करता है और अपने ही राज्य के रहने वाले तपस्वी ऋषि को ये भी नहीं देख पाया कि वो अंतर ध्यान है, वो गहरीन ध्यान में है, समाधिस्थ हैं, आंखों को बंद किए हुए हैं, तो कैसे तुमको देख लेंगे? वो बैठे थे मुकुट में कलयुग। हाँ, लेकिन मुकुट में तो कलयुग बैठा है। बुद्धि बदल चुकी थी। यानी कि आपके जीवन में सांप को लपेट दे और ऋषि को अपमानित करें, ये विचार तो कलयुग ने दिया और आपने मान लिया। यानी कलयुग ने प्रस्ताव दिया इसको अपमानित करना चाहिए। आपकी आत्मा अगर सुनती और आप सुनते अपनी आत्मा के तो कहते नहीं, इसकी स्थिति वैसी नहीं है कि ये मेरा स्वागत करे, आवाज लगाऊंगा, इसे जगा दूंगा तो हो सकता है ये ऋषि मुझे स्वागत मेरा करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा सोच सकते थे लेकिन सोचा नहीं, क्रिया कर दिया। अब क्रिया जब कर दिया तो प्रतिक्रिया में ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया और उस प्रतिक्रिया के कारण इनकी मौत हो गई 1 सप्ताह के अंदर। यानी राजा परीक्षित को किसने मारा? क्या कलयुग ने मारा? कलयुग ने सिर्फ एक प्रस्ताव दिया, अपमानित करो। इनकार कर सकते थे, मना कर सकते थे। क्या हमारे विचार, हमारे मन में विचार नहीं आते नकारात्मक? क्या हम लोग मना नहीं करते? मन में विचार आ जाए, चलो किसी के सामान उठा लो, तब तक एक दूसरा विचार आता है, आत्मा कहती है नहीं गलत है, इंसान रुक जाता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा अपराधी हो, अपराध करने से पहले उसकी आत्मा उसको रोकती है, मत करो ये गलत काम है। लेकिन आत्मा की आवाज को जब दबा देता है तब वो गलत काम करता है और अपराध करता है तो फिर दंडित होता है। यानी किस्मत अच्छी वाली हो चाहे बुरी वाली हो, ये प्रस्ताव के रूप में ही एक विचार आपके पास आता है। अब आगे आपके विवेक के अनुसार से आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, अच्छी क्रिया करते हो अच्छा परिणाम तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरी क्रिया करते हो तो बुरा परिणाम मिलता है जी। तो कोसना किसको? यानी किस्मत के रचयिता आप ही हो। किस्मत को अच्छा या बुरा बनाने वाले आप हो। इसलिए आप अपने पे काम करो, अपनी आत्मा को जगाओ। तभी कहा जाता है कि अध्यात्म का मतलब 2 आंखों से जो चीज नहीं दिखती वो भी दिख जाती है आध्यात्मिक व्यक्ति को। जो कानों से सुनाई नहीं देता वो भी सुनाई दे देता है आध्यात्मिक व्यक्ति को। इसलिए कहते हैं कि कभी बहुत गहन चिंतन जब आप करते हो तो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मध्य नजर। यानी दोनों नजरों के बीच में ये एक स्थान है। इसके अनुसार विचार करके, विवेक के अनुसार विचार करके आप निर्णय करें क्या उचित है क्या अनुचित है।
अच्छी किस्मत होने वाली होती है, एक अच्छा प्रस्ताव आता है, आप उसके अनुसार से अच्छा कार्य करते हो, आपका कल्याण हो जाता है। बुरी किस्मत आती है तो हाथ पकड़कर बुरी किस्मत आपसे बुरा कार्य नहीं कराती, प्रस्ताव देती है। जैसे परीक्षित को प्रस्ताव कलयुग ने दिया, जैसे किसान के गधे को किस्मत ने खोला, आगे का कार्य मारने पीटने और अनाज जलाने मरने मारने का कार्य तो किसान ने कर दिया। यानी ये जो भी अच्छा किस्मत है बुरा किस्मत जो कराने वाला तो प्रकृति है फिर। हाँ बिल्कुल, प्रकृति। अब यही बात है कि प्रकृति ने प्रस्ताव दिया, लेकिन आपकी प्रकृति कैसे है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं शराबी हूं, मैं शराब पीता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं नशे का शिकारी हूं, तो आप मुझे प्रस्ताव देंगे तो क्या मैं प्रस्ताव को इनकार कर पाऊंगा? क्योंकि मेरी प्रकृति ही वैसी है। भूख मेरे अंदर है, बहुत आसानी से प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं जुआरी हूं, मैं चोर हूं, तो बहुत आसानी से जुआ का और चोरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मेरी प्रकृति ऐसी है। लेकिन मेरी प्रकृति अगर ऐसी, ये भी तो एक बात होती है, अगर भगवान ही करा रहा है अच्छा है बुरा। हाँ, अब भगवान करा रहे हैं तो जो कहते हैं ना कि सब काम तो भगवान करते, पत्ते पत्ते में भगवान का ही, इस उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात सही है, बात बिल्कुल सही है। भगवान क्या करा रहे हैं? ऊर्जा भगवान की है। जैसे आपने अपने बेटे को मोटरसाइकिल खरीद के दे दी, तो मोटरसाइकिल है किसकी? आपकी। लेकिन चला कौन रहा है? बेटा। तो मोटरसाइकिल आप ही की है, उस बेटे के लिए आप भगवान हैं। लेकिन वो चलाएगा, सही चलाएगा तो आगे हो सकता है कल कार खरीद कर दे देंगे, गलत चलाएगा तो हो सकता है उस पर पेनल्टी लग जाए, पुलिस वाले फाइन लगा दे, है ना। तो मेन क्या है कि बाहर की चीजें प्रस्ताव के रूप में आएंगी, लेकिन हमारी प्रकृति कैसी है? हमारी प्रकृति अच्छी होगी, आएगा प्रस्ताव, इनकार कर देंगे, नहीं होगी तो हम डूब जाएंगे उसमें। और हमको तो लगता है कि प्रकृति का में बदलाव भी होता है, जैसे सत्संग हो रहे हो, अच्छे लोगों की संगत मिलती है तो उसी से तो बहुत बदलाव आता है। उसमें बदलाव आता है। और वही वह जो गलत सही का निर्णय जो है, हाँ, वह सत्संगी यदि है, उसके सज्जनों के साथ बैठता है उठता है, तो उसका जो विचार भी वैसे ही बदल जाता है। बिल्कुल। तो जो गधे की मारने की बात है, यदि कोई इस तरह का होता तो वहीं बर्दाश्त करके रह जाता। संगत का असर तो पड़ता ही है ना। तो हाँ, अरे संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आज देखिए अपने समाज में, जैसे एक मड़वारी समाज है, अपने ही में है। मड़वारी समाज में ना तो कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है, ना कोई शान का कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए को किसी मैटर को वहीं सह करके दबा देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, कहीं आगे नहीं जाते। तो आज देखिए कितना उत्थान पर हैं। सुनते हैं कि लोटा लेके सब आए और आज करोड़पति हैं, और आप भी कुछ कह के चले जाएंगे, भले आप में कोई विषाद नहीं है, फिर भी वो बर्दाश्त कर लेगा। तो वह बात वहीं तक रह जाती है। हम अपनी मूछ की लड़ाई बना देते हैं उसको। यहाँ तक है कि 2-2, 3-3 पुष्ट से मुकदमे चल रहे हैं अभी। करने वाला मर गया, उसका नाती झेल रहा है जी, विवाद खत्म नहीं हो रहा है। विवाद खत्म नहीं हुआ। जिस विवाद के लिए हो उससे ज्यादा पैसा भी लग गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा लगा चुके। यही विचार परिवर्तन है।